आज दुनिया के 92 देश छोटे बड़े जंग से प्रभावित हैं। रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन, चीन, ताइवान, भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश किसी न किसी तरह में युद्ध के बीच खड़े हैं। ऐसे में ट्रंप की वापसी के बाद रूस यूक्रेन जंग एक ऐसा मोर्चा था जहां शांति की उम्मीद दिख रही थी, लेकिन पुतिन ने ट्रंप का ऑफर ठुकरा दिया है। ऐसे में युद्ध के मोर्चे पर तबाही का नया दौर शुरू हो सकता है। शांति वार्ता के लिए माना जा रहा है कि मोदी शांति दूत साबित हो सकते हैं, क्योंकि पुतिन और जेलेंस्की को भी मोदी पर भरोसा है। क्या 2025 में मोदी बनेंगे महानायक और युद्ध को खत्म करवाएंगे? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखें। रूस यूक्रेन में होगी महाजंग, समझौता नहीं, मचेगी तबाही। ट्रंप का ऑफर पुतिन ने ठुकराया। पीएम मोदी बनेंगे शांति दूत। जंग रोकने में आगे क्या होगा? ट्रंप की सत्ता आते ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुक जाएगा, ऐसा अनुमान अब तक लगाया जा रहा था, लेकिन अब सारे कयासों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पुतिन इस समझौते से पीछे हटते दिख रहे हैं। क्या ट्रंप यूक्रेन रूस के बीच युद्ध विराम करा सकेंगे? रूस से जो संकेत मिले हैं उससे ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ट्रंप के दो आइडियाज रूस ने रिजेक्ट कर दिए हैं। रूस ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से युद्ध पर न तो किसी तरह की डील की जाएगी और न ही यूक्रेन में बाहरी देशों की सेना का आना मंजूर किया जाएगा। रूस के रुख से साफ है कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन की स्थिति पहले जैसी नहीं रहने दी जाएगी। यूक्रेन भौगोलिक तौर पर भी बदला जाएगा और उसका अस्तित्व भी पहले जैसा नहीं रहेगा। रूस यूक्रेन युद्ध को 34 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ ये युद्ध अभी भी जारी है। अभी भी रूस की इस युद्ध में जीत नहीं मिली है। हालांकि यूक्रेन को इस युद्ध की वजह से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। साथ ही यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही मच चुकी है। हालांकि इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेन की सेना डटकर रूस की सेना का सामना कर रही है, जिसकी कीमत रूस को भी चुकानी पड़ रही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब जीतने के बाद ही ये कह दिया था कि वो इस युद्ध को रुकवाएंगे। ट्रंप ने इस युद्ध को रोकने के लिए पुतिन को शांति प्रस्ताव भी दिया था, जिसे पुतिन ने ठुकरा दिया है। अब होगा हाहाकार। रूस यूक्रेन में शांति की उम्मीद खत्म। पुतिन नहीं मानेंगे ट्रंप की बात। जेलेंस्की की लगने वाली है लंका। युद्ध में तबाही बढ़ने वाली है। जल्द नहीं रुकेगा युद्ध। पुतिन ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और ये साफ कर दिया है कि वो इस मामले पर अपनी पिछली मांगों से पीछे नहीं हटेंगे और ना ही कोई समझौता करेंगे। पुतिन पहले भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि वो युद्ध के मामले में समझौता नहीं करेंगे। पुतिन की सबसे बड़ी मांग यूक्रेन का नाटो में शामिल न होना। यूक्रेन के नाटो में शामिल करने का प्रस्ताव टाला जाए। पुतिन ने प्रस्ताव 10 से 20 साल तक टालने को कहा। यूक्रेन नाटो में ना भी शामिल हो और ना ही कभी। पुतिन साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन ना तो अभी नाटो में शामिल हो और ना ही कभी। ऐसे में ट्रंप की टीम के यूक्रेन की नाटो मेंबरशिप को 10 साल के लिए टालने के प्रस्ताव को पुतिन पूरी तरह से बेकार मानते हैं। ऐसे में ट्रंप का शांति प्रस्ताव फेल दिख रहा है। ऐसे में मोदी पर दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि मोदी पुतिन और जेलेंस्की दोनों से मिल चुके हैं और दोनों नेता मोदी पर भरोसा करते हैं। तो पूरी दुनिया एक बार फिर मोदी की तरफ शांति के लिए देख रही है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन युद्ध का वार्ता से समाधान निकालने पर जोर दे चुके हैं। उन्होंने कई मौकों पर साफ कहा है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। शांति सिर्फ बातचीत के जरिए ही आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप के ऑफर को तो ठुकरा दिया है, लेकिन अब यह देखना होगा आने वाले समय में यानी कि 2025 में युद्ध की कैसी स्थिति बनती हुई नजर आएगी। और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करवा देते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। मेरा पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि ट्रंप के आने को लेकर इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था और यह माना जा रहा था कि इसके बाद शायद रूस और यूक्रेन के युद्ध पर विराम लगेगा,
लेकिन क्यों कि अब ऑफर ठुकरा दिया गया है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी शांति दूत के रूप में उभरेंगे? देखिए, अभी यहाँ पर हालांकि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि वो जब सत्ता में आएंगे तो जंग रुकवा देंगे और 20 तारीख से वो अपने ऑफिस संभालेंगे। लेकिन बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन साहब ने तो इस प्रपोजल को ठुकरा दिया है। और वैसे अनुमान तौर पे उम्मीद जताई जा रही थी कि भाई, सोच रहे थे कि भाई ठीक है, लेकिन तरीका क्या होगा? तरीका यही होगा कि बस यूक्रेन को जो असला बारूद जो मदद मिल रही है वेस्टर्न पावर से, जो नाटो की तरफ से, जो अमेरिका की तरफ से, वो सप्लाई काट दे। अगर वो सप्लाई काट देंगे तो रूस लड़ ही नहीं पाएगा, ये अपना यूक्रेन लड़ ही नहीं पाएगा रूस के खिलाफ। और जब ऐसा होगा, मगर कैजुअलिटी तो होगी यूक्रेन में, बहुत बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होगी यूक्रेन में, और कोई तरीका है ही नहीं। अगर वो सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब रूस से बात करेंगे, रूस डोनाल्ड ट्रंप साहब या जो बाइडेन साहब की बात नहीं है और व्लादिमीर पुतिन साहब की बात नहीं है। ये जो दो देश है, अमेरिका और रूस, इनकी कभी नहीं बनी आपस में। तो आप देख लीजिए, कोल्ड वॉर हुआ था 1979 से लेकर 1989, 10 साल तक। तब तब रूस यूएसआर था, यूनाइटेड सोवियत यूनियन था वो। तो तब भी नहीं बनी इनकी। तो मुश्किल लग रहा है कि व्लादिमीर पुतिन साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब या इनकी बात क्यों मानेंगे भाई। जी सर, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का ऑफर क्या था, और क्योंकि हमने पहले देखा था जब राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की डोनाल्ड ट्रंप ने, और बेसब्री से इंतजार रूस भी कर रहा था कि वो राष्ट्रपति बने, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो बात मानने वाले थे, ट्रंप से एक उम्मीद की जा रही थी, डोनाल्ड ट्रंप से एक उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अचानक से व्लादिमीर पुतिन उनका जो ऑफर होते हैं वो ठुकरा देते हैं। देखिए, उम्मीद एक तबका उम्मीद कर रहा था कि जो आशावादी है, मैं भी आशावादी हूँ कि हम वी होप फॉर द बेस्ट। लेकिन हालांकि इसका मैंने अंदाजा लगा दिया था कि व्लादिमीर पुतिन साहब शायद डोनाल्ड ट्रंप का ऑफर नहीं मानेंगे, शायद वो राजी नहीं होंगे। ऐसा मैंने एनालिसिस कर रखा था इसके ऊपर। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि सडनली अचानक, बहुत लोग को ताजुब हो रहा है इस बात पे, मगर मेरे को ताजुब नहीं हुआ। मेरे को लगा कि हालांकि ज़ेलेंस्की साहब ने यूक्रेन की तरफ से बड़ी आशा दिखाई थी कि भाई हो सकता है कि अभी यहाँ पे रूस थम जाए, और जो 1000 दिन से ऊपर हो गए हैं उसके, और गंदी तरीके से युद्ध लड़ा जा रहा है। मगर ऐसा था कि बस सिंपल सी बात है कि रूस को नहीं सुननी अमेरिका की, रूस बोलेगी हमें नहीं सुननी अमेरिका की, आप करो जो कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये ऐसी, इस पे कुछ ऐसी कोई ज्यादा गंभीरता वाली बात नहीं है कि अचानक से कुछ हुआ कि रूस को बस सुननी ही नहीं थी अमेरिका की। तो सभी को इंतजार है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में विराम लग जाए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि कई सारी ऐसी उम्मीदें हैं जो कि की जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद शायद उम्मीद थी कि ये युद्ध रुकेगा, लेकिन अब उम्मीद भारत से, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी से की जा रही है। शायद प्रधानमंत्री मोदी की अहम भूमिका होगी। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहम्मद अली शाह जी। क्योंकि देखिए, ओवरऑल जो युद्ध हो रहा है उससे नुकसान तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन क्या 2025 में ये उम्मीद की जा सकती है कि युद्ध में विराम लगेगा? जी, उम्मीद की जा सकती है। मैं आशावादी हूं और मैं ये बोलूंगा जी हाँ, उम्मीद की जा सकती है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि भाई ठीक है, हम यूक्रेन की नाटो की मेंबरशिप बिल्कुल डिफर कर देंगे, हम यूक्रेन को नाटो में आने ही नहीं देंगे। रूस को तो यही प्रॉब्लम थी ना। तो अब आप खुश, हम तो अब जंग रोक दिए। और जैसे कि आपने बताया कि हम सब दुनिया ताजुब हो गई कि भाई रूस ने फिर भी नहीं माना। भलाई उनकी तो आपत्ति इस बात से थी कि यूक्रेन नाटो में ना आए ना, ताकि फिर वो उनकी बॉर्डर एक्सपोज हो जाते, तो वे फिर अमेरिकी सेना यूक्रेन के बॉर्डर पे रूस के पास बैठ जाती, देखा नहीं पा जाती, इनकी बनती नहीं इनसे। तो जैसे कि अगर आपके घर में आपकी नहीं बनती किसी से, वो अगर आपके घर के बाहर आके बैठ जाए, तार लगा के बैठ जाए, आप कंफर्टेबल फील नहीं महसूस नहीं करेंगे। बस वही लॉजिक यहाँ पर। लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई एक अल्टीरियर मोटिव होगा, जैसे आपको अगर जमीन की बात है, आपको कब्जा करना है जमीन पे। हालांकि प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले कहा था कि जमीनी लड़ाई नहीं है बिल्कुल भी, ये लड़ाई केवल कि यूक्रेन नाटो में ना आए, केवल उसके लिए है। तो यानी कि केवल नाटो ही नहीं,
हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया हम तो नाटो में मेंबरशिप देंगे ही नहीं इनको, खुश नहीं, मगर अभी भी खुश नहीं है। तो यानी कि और भी कोई एक बड़ा अल्टीरियर मोटिव रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के माइंड में होगा, क्योंकि अच्छा आप बहाना मार दो कि इसकी वजह से, अब जब वो मांग पूरी हो गई तो फिर भी आप चुप नहीं होगे, आपको फिर भी वो चाहिए। तो इस तरीके से, लेकिन सर रूस तो यहाँ पर अलग ही प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि बहुत साल पहले जब यूएसएसआर अलग हो गया था, यानी कि टूट गया था, उसके बाद अब ऐसी प्लानिंग है कि अपनी जमीन को वापस पाने की कोशिश यहाँ पर पुतिन की तरफ से प्लानिंग की जा रही है। तो क्या वाकई प्लानिंग की जा रही है, और अगर की जा रही है तो क्या ये प्लानिंग अब सफल होगी? जी बिल्कुल। देखिए तकरीबन 10 साल पहले की बात है, जब रूस ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया था, जो कि काला सागर के वहां पर है। तो क्रीमिया के ऊपर कब्जा तो कर लिया, और आपको याद होगा 2-1 साल पहले जर्मनी के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हिंदुस्तान आए थे। उन्होंने कहा था कि अब क्रीमिया को यूक्रेन वापस नहीं ले पाएगी, अब भूल जाओ उसके बारे में। उनको जाते ही वापस जर्मनी की सरजमीन पे उनको इस्तीफा देना पड़ा फटाफट। तो रूस ने कब्जा तो कर रखा है यूक्रेन की कोई जमीन पे, तो जमीनी लड़ाई भी है, इसको मैं मान रहा हूँ, मिनरल्स की लड़ाई भी है। केवल नाटो की ही बात, नाटो तो केवल बहाना, अब तो लग रहा है कि नाटो केवल बहाना होगा। तो अगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब नहीं कर पा रहे हैं कुछ, जी हाँ, इसमें हो सकता है कि हिंदुस्तान सामने है, हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब की अच्छी बनती है व्लादिमीर पुतिन से भी और ज़ेलेंस्की से भी, दोनों से अच्छी, क्या पता वहां पर कोई पैरी का रास्ता मिले। क्योंकि हिंदुस्तान का जो स्तर है, का जो टीचर है, हिंदुस्तान की आज की जो रिस्पेक्ट है, आज उस स्तर पे पहुंच गया है। जो लोग हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, तकरीबन 2 साल पहले कितने दुनिया भर के डिप्लोमेट्स मार्च के महीने में आए थे। फरवरी में जंग शुरू हुआ था, मार्च में हिंदुस्तान आए थे, भला ही वो अलग काम से आए हों, पर आए थे। तो अगर अमेरिका से नहीं बन रही है तो जी हाँ, तो हिंदुस्तान कहते हैं कि अगली सुपर पावर है। जी बिल्कुल सर, देखना होगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही प्रधानमंत्री मोदी से एक उम्मीद कर रही है, भारत से उम्मीद कर रही है। ऐसे में देखना होगा 2025 में रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की कैसी भूमिका देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।